आज की कहानी है बहू नाश्ते में पोहा और दलिया बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू से आज की तारीख में साय मिलेगी या नहीं। सुबह सुबह निया की सास उषा जी का बड़बड़ाना चालू हो जाता। पीछे से ससुर जी की धीरे से आवाज आई, भाग्यवान आई रही होगी, उसे भी तो फ्रेश होना रहता है ना। तब तक निया ट्रे में 4 कप रख सासू माँ और ससुर जी को थमाकर अपनी और रंजत की साई कमरे में ले जाने वाली थी कि माताजी की हिदायतें शुरू हो जाती। जल्दी से नहा धोकर प्रसाद बना दे, आज मेरा पूर्णमासी का व्रत है। घंटों नहाने मत लगना, नाश्ते में पोहा और दलिया बनेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर पूजा की तैयारी कर ले, मैं 10 मिनट में नहा के आऊँ, तब तक सब करके रख ले। निया सोच ही रही थी कि 10 मिनट में चाय पीऊं, नहाऊं या प्रसाद और नाश्ता बनाऊं। तभी रंजत के पापा बोले, बेटा जाओ और चाय पियो। फिर अपनी पत्नी को कहा, होली में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई, तुम कहो तो ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड जैम और कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, हल्का रहेगा। क्यों बेटा? रंजत ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। दोनों ने मिलकर निया का काम आसान कर दिया। निया ने रंजत और ससुर जी की तरफ कृतज्ञता भरी निगाह से देखा और प्रसाद बनाने और पूजा की तैयारी करने चल दी। निया और रंजत का ब्याह 6 महीने पहले हुआ था। निया एक संस्कारी परिवार से आई सुंदर सुशील सुंदर लड़की थी। उसने अपने व्यवहार से सबका मन मोह लिया था। वैसे तो उषा जी भी बहुत होशियार और सुंदर थी, पर निया के आने के बाद उन्हें अपना एक छत्र सिंहासन डोलता नजर आने लगा था। इसलिए वे निया के कामों में मीन मेघ निकालने में कभी नहीं चूकती। सबसे ज्यादा चिढ़ उन्हें निया के मायके जाने पर थी। कुछ भी हो जाए, कभी कभार अगर निया के मायके जाना था, उषा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका जाना टलवा देती। उनके आगे रंजत और उसके पापा भी बेबस हो जाती। उस दिन रंजत दोपहर को ऑफिस से जल्दी आया और उषा जी से बोला, वीना उसकी बड़ी बहन फिसल कर गिर गई और उनको फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया। की बेटी ईना के इम्तिहान से इसलिए निया को बुला रही। मैं अभी निया को कानपुर छोड़ आता हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। उसने निया को भी तैयार होने का कहा। रंजत के पापा ने कहा कि वो भी साथ चलते, वीना को देख आएंगे। बेटी की तकलीफ सुनकर उषा जी ने खुशी खुशी निया को जाने की इजाज़त दे दी, साथ ही हिदायत भी कि कानपुर जाकर कहीं अपने घर ना टहल जाए, वरना वीना की ठीक से देखभाल करना। निया के माँ बाप भी कानपुर में रहते थे। गाड़ी में बैठकर रंजन ने निया को बताया कि वीना का फोन आया था, वह किसी को देखने हॉस्पिटल गई थी। वहाँ निया के मम्मी पापा मिले थे। निया की मम्मी बाथरूम में गिर गई और उनको फ्रैक्चर हो गया। निया के भाई भाभी 2 दिन बाद आ सकेंगे क्योंकि उसका भाई ऑफिस के काम से लंदन गया। निया के मम्मी पापा ने तो बहुत मना किया कि निया को मत बताना, वो आ नहीं पाएगी, बेकार में दुखी होगी। 2 दिन की बात है, वे काम चला लेंगे। वीना जानती थी कि उषा जी ने निया को उसकी मम्मी की तीमारदारी के लिए भेजने में बहाने बनाएगी। ये रंजत, वीना और रंजत के पापा ने वीना के फ्रैक्चर की बात बताकर निया को अपनी मम्मी की देखभाल के लिए भिजवा दिया। निया के माँ बाप समधी दामाद और बेटी को अचानक आया देखकर चकित रह गए। उन्हें अपनी बेटी के भाग्य पर गर्व हुआ, जिसे इतना मोरल सपोर्ट देने वाला परिवार मिला। निया के रंजत और अपने पिता सामान ससुर जी और खास तौर पर अपनी ननद वीना का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसकी सूझबूझ ने वह अपने माँ बाप की दुख की घड़ी में उनके काम